हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, छप्पर फाड़ खुशखबरी है, एकदम से छप्पर फाड़। आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंक पत्र में, प्रमाण पत्र में अंकीय भिन्नता, जाति निवास, हर एक का बहुत ही बारीकी से यहाँ पर विस्तृत समाधान कर दिया गया है दोस्तों। और ऐसी खुशी है जो आपकी सबकी झोली भरने वाली है। तो वीडियो को धड़ाधड़ करना लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ठोकना बिल्कुल ना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बड़ा आदेश यहाँ पर आ चुका है। नियुक्ति पत्र वितरण की आखिरी डेट से पहले संशोधन की राह देख रहे हर एक अभ्यर्थी की झोली में खुशियां आ गई हैं। जो भी वैलिडेट कैंडिडेट हैं, हमेशा से एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कहा गया था कि हर एक को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन एट लास्ट मिलेगा। जी हां, आदेश आ गया है शासन स्तर से। सचिव साहब जारी करेंगे, आपके नियुक्ति पत्र जो भी होल्ड है मिल जाएंगे। और जिनके होल्ड होने थे वो होल्ड होके फिर अनहोल्ड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रेषक है रेणुका कुमार जी। समस्त जिला अधिकारी, निदेशक, महानिदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति के संबंध में। देखिए इसमें क्या किया गया है कि उक्त के क्रम में यह मुझे कहने का निर्देश हुआ, 69,000 पदों के सापेक्ष प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग में किसी अभिलेखीय विसंगति के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। उनको उपरोक्त संदर्भित पत्र में, मतलब यहाँ पर जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए 9, 10, 11 दिसंबर की काउंसलिंग में सम्मिलित कराते हुए उपर्युक्त अभ्यर्थियों को 12-12 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। मतलब 9, 10, 11 को जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, किसी भी कारण से वो छूट गए हैं, उनको 9, 10, 11 को एक और मौका दिया गया है। शासन स्तर से कितना बड़ा निर्णय है, कितना मतलब अभ्यर्थियों के हित में निर्णय है। और इनको 9, 10, 11 पर काउंसलिंग करा के 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनके अभिलेखीय विसंगतियों के संबंध में 4/12/2000 दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, वह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह की समय सीमा के भीतर संशोधन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। थोड़ा सा ये आदेश आगे पीछे है क्या, देखिए मैं इसको देखता हूं। देखिए, अभ्यर्थी के आवेदन एवं प्रस्तुत अंक पत्र प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम अलग है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु माता के स्थान पर पिता का नाम, पिता के स्थान पर माता का नाम अंकित है तो अन्य वैधानिक अभिलेखों परीक्षणोपरांत यह पुष्ट होता है कि अभ्यर्थी के माता पिता का वास्तविक नाम वही है, तो इस लिपि की त्रुटि के कारण इसका चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मार्क्स पूर्णांक प्राप्तांक वाले का भी आदेश आ गया। यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक के सापेक्ष प्राप्तांक कम भरा गया है तो ऐसे अभ्यर्थी से कम अंक भरने का समुचित अभिलेखीय आधार प्राप्त कर समुचित आधार पर, अब अधिक भर गया है तो चूंकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं, इसके कारण नियुक्ति पद निर्गत कर दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक अंक भरे हैं के संबंध में उल्लेख, चूंकि मेरिट अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित तो अतः उसको वास्तविक कम प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब सबको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक भरने का उद्देश्य येन केन प्रकारेण चयनित होने का भी हो सकता है। उसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 18/11/2000 पूर्व में प्रकाशित की गई मेरिट चयन सूची के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उक्त के आलोक में चयन सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण से ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने ज़्यादा भर दिया है तो उनके लिए दिक्कतें हैं। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एकदम से स्पष्ट है कि अगर आपने ज़्यादा मार्क्स भरे हैं तो कम मार्क्स के आधार पर अगर आपका फिर से मतलब कंसिडरेशन होगा तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी चयन सूची, तो ऐसे में निरस्त कर दिया जाएगा चयन। आवेदन पर पूर्णांक को वास्तविक पूर्णांक से कम भरा है तो उल्लेखनीय, चूंकि मेरिट द्वारा अंक पत्र आधार निर्धारित होता है, तो ऐसे में भी उक्त के अतिरिक्त इसमें भी देखिए मेरिट जो प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे मतलब अंक वाले जो मेरिट प्रभावित कर दे जा रहे हैं, तो उनके जो है चयन को निरस्त करने की यहाँ पर बात कही गई है।
तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे मतलब जिसने पूर्णांक ज़्यादा भर दिया है, जैसे 500 का 5000 वाला, तो वैसे में तो मिल जाएगा। और जिसने अपने मार्क्स ही कम भर दिए उनको मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा भर दिए हैं, चाहे प्राप्तांक हो चाहे पूर्णांक हो, तो या कम पूर्णांक भरा है, तो उनका जो है मेरिट प्रभावित होगा, तो इस वजह से नहीं करेंगे। निवास जाति के लिए इन्होंने किया है कि 28/5/2020 में निर्गत निवास और जाति को स्वीकार कर लिया गया है। 28/5/2020 तक वालों को वैलिडेट किया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, साफ तौर पर मैंने कहा था शुरू के वीडियो में, बहुत मेरा अपोजिशन होता था कि ये तो अलग बता रहे हैं। देखिए मैंने कहा था कि जो जाति होती है हमेशा वो पिता से डिसाइड होती है। तो ऐसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर नहीं है तथा पति के जाति प्रमाण के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करके चयन प्राप्त किया गया है, उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका महिला अभ्यर्थी का प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर नहीं है, पति के नाम पर है, तो उनका निरस्त होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपको समय दिया जाएगा, अगर आप पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें कहा गया है किसी महिला का दूसरी जाति में शादी कर लेने मात्र से उसके जाति का स्टेटस नहीं बदल जाएगा, बल्कि जिस जाति में उसने जन्म लिया है वही जाति मानी जाएगी। तो पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र दे देंगे, वो काम हो जाएगा। देखिए निवास प्रमाण पत्र व अन्य प्रदेश का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अच्छा, इस संबंध में शासनादेश ने इस संबंध में उक्त साधन आलोक में कार्रवाई की जाएगी। तो निवास प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का प्रकरण जो है, ये जो है 588, अभी ऑर्डर को मुझे देखना पड़ेगा, उसके आधार पर होगा। तो इसके बारे में देखिए यनोशी प्रकरण में भी है, अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग में पूर्व से सहायक अध्यापक उसी विभाग पर समकक्ष कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को अंतर सुविधा अनुमन्य है। तो बहुत अच्छा है। 68,500 वाले जो भी हैं उनको यनोशी नहीं मिलेगी, और वो 69,000 में आ भी नहीं पाएंगे, उनकी नियुक्तियां भी नहीं हो पाएंगी। अन्य विभाग में कार्यरत है, नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए तथा उनके मूल कार्य मुक्त होकर, मतलब अन्य विभाग वाले हैं तो परमिशिबल कर दिया गया है। निर्गत हाई स्कूल इंटरमीडिएट अंक पत्र के कारण देखिए बेस्ट 5 विषयों के आधार पर औसत निर्धारित किया जाए। बेस्ट 5 वाला सोल्यूशन हो गया है। अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र खो जाने के कारण इसमें 3 माह का समय प्रदान कर दिया जाए, और 3 माह में अभ्यर्थी द्वारा अंक पत्र प्रमाण पत्र चयन समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के कारण निर्गत कर दिया जाए। अगर जांच 1 माह के अंदर 1 माह का समय दे दिया। महिला के स्थान पर पुरुष के स्थान पर महिला अंकित हो जाने के कारण चयन, देखिए उपर्युक्त विसंगत के यह निर्णय लिया गया कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुरुष महिला की गलत श्रेणी अंकित की गई है का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिनका पुरुष का महिला, महिला का पुरुष कर दिया, उनका चयन निरस्त हो जाएगा। देखिए शिक्षा मित्रों के संस्थागत स्नातक के प्रकरण में शिक्षा अनुभाग 5 केस टू केस विस्तृत परीक्षण करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए। देखिए शिक्षा मित्रों का अनुभव 10 वर्ष होने संबंधी प्रकरण में महानिदेशक इसका जो है जिस पर शासन पृथक से निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थी शिक्षा मित्र रहते व्यक्तिगत स्नातक किया है तो उसे काउंसलिंग अवसर प्रदान कर दिया जाए। ये भी चीज़ें हो गई हैं। सेवारत रहते हुए संस्थागत स्नातक होने के प्रकरण में विशेष आरक्षण के संबंध में भी है। 1 वर्ष में 2 डिग्री के कारण तो उपर्युक्त विसंगत के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। इस प्रकरण के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करके केस टू केस बेसिस पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। CGPA के आधार पर गुणांक के आकलन की भी स्नातक दूरस्थ विधि से सुभारती विश्वविद्यालय वालों का, और ये TT सीटेट वालों का देख लीजिए भी यहाँ पर आ गया है। सीटेट में अंकों की भिन्नता होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में भिन्नता, स्नातक या अन्य शैक्षिक, बहुत लंबा लेटर है दोस्तों। इसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर 3 महीने का समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा। बढ़िया है। और इसके बाद अपने मूल वर्ग श्रेणी में त्रुटि करने वाले का निरस्त कर दिया जाएगा। पता के परिवर्तन में जो है यदि काउंसलिंग के समय परिवर्तित करना चाह रहा है, पता परिवर्तन की अनुमति प्रदान करते काउंसलिंग होगी। शिक्षा मित्र की श्रेणी अंकित ना किए जाने के प्रकरण में 59 शिक्षा मित्र चयनित उनको नियुक्ति पर निगृहित कर दिया जाए। जिन 138 शिक्षा मित्रों की श्रेणी अंकित नहीं की गई है के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव महानिदेशक परीक्षा उपलब्ध कराया जाए, जिस पर शासन पृथक से निर्णय लिया जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए। और देखिए सहायक अध्यापक शैक्षिक जाति निवास प्रमाण
का सत्यापन अनिवार्य रूप से 6 माह के भीतर करा लिया। यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो तत्काल सहायक अध्यापक विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है हुई हैं। किसी बिंदु के बारे में आशंका हो तो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा टेलीफोन नंबर भी दिया गया है मनीष वर्मा जी का, इनसे जो है निराकरण की कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों एक विस्तृत लेटर है, छोटी मोटी मिस्टेक वालों को सबको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ के लिए यहाँ पर दिक्कतें हैं, जो मेरिट प्रभावित कर रहे हैं संशोधन, वहाँ पे उनका नियुक्ति निरस्त किया जाएगा। महिलाओं के संबंध में अगर पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपने लाभ लिया है और आपके मतलब पिता की जो जाति है वो भिन्न है, उसमें है, आप लोग इसमें एकदम से स्पष्ट समझिएगा, तो उनका नियुक्ति पत्र निरस्त किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी आपको, मैं और इसको कायदे से एनालाइज करूँगा, और भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।